हाय एवरीवन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एनटीपीसी एनएमएल का तैयारी कराया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ओपन कास्ट से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा आप लोग के बीच में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैनल अभी नया है, आप लोग इसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम एक्सकेवेट एजुकेशन है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट टाइप ऑफ डिटोनेटर इज फायर बाय अ सेफ्टी फ्यूज। तो कौन से टाइप के डिटोनेटर सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है? ऑप्शन है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डीले डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर, और ऑप्शन नंबर डी है हाई टेंशन डिटोनेटर। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेन डिटोनेटर। क्या सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिटोनेटर। ऑर्डिनरी डिटोनेटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर क्या होता है? ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस टाइप होता है। और डिले डिटोनेटर आप लोग को पता है, जिसमें क्या होता है? डिले एलिमेंट रहता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पार्किंग ब्रेक ऑन एचईएमएम। तो एचईएमएम में पार्किंग ब्रेक का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है टू असिस्ट इन डाउन हिल ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर बी है टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट, टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी, टू इनहेंस इंजन पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है? जो भी स्टेशनरी इक्विपमेंट है, ठीक है, स्थिर इक्विपमेंट है, उसके मूवमेंट को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पार्किंग ब्रेक क्या काम करता है? स्टेशनरी इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेडियंट फॉर ए हॉल रोड। तो हॉल रोड का मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेडियंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/16। इससे स्टीपर नहीं होना चाहिए हॉल रोड, और 1/10 से स्टीपर नहीं होना चाहिए क्या? रैंप। ये भी आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इन डेवलपमेंट गैलरीज। तो डेवलपमेंट गैलरीज में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है, देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा P5 जो एक्सप्लोसिव होता है वो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, जो P2 होता है, P2 और P4, ये क्या होता है? न इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होता है और ना ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो P4 होता है ये क्या होता है? अल्ट्रा सेफ होता है। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव से कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिले फायरिंग में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया था ECL में। डिले फायरिंग में इसका यूज़ किया जाता है P4 का। ठीक है, ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ये क्वेश्चन आया था, माइनिंग सरदार के। तो यूज़ तो भले नहीं होता है इंडिया में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पे क्या दे दे कोई भरोसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच कंपोनेंट इन अ प्लेन डिटोनेटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द बेस चार्ज ऑफ PETN। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्लेन डिटोनेटर में कौन सा कंपोनेंट बेस चार्ज यानी कि PETN को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है लीड स्टाइफनेट, और ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन नंबर सी है ASA प्राइमिंग कंपोजिशन, और ऑप्शन नंबर डी है लीड एजाइड। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ASA प्राइमिंग कंपोजिशन। तो यही क्या करता है? जो बेस चार्ज है PETN, इसको इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्लेन डिटोनेटर। देखो बेस चार्ज क्या होता है? PETN होता है, और प्राइमिंग चार्ज होता है ASA। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो PETN को इनिशिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ASA प्राइमिंग कंपोजिशन। और जो ASA होता है ये क्या होता है? मिक्सचर होता है लीड स्टाइफनेट और एल्यूमिनियम पाउडर का। ठीक ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिटोनेटर आर यूज विद P5 एक्सप्लोसिव इन सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव के साथ कौन से टाइप का डिटोनेटर यूज किया जाता है? ऑप्शन है नॉन डिले डिटोनेटर, कैरिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर, ऑप्शन नंबर सी हाई टेंशन डिटोनेटर, ऑप्शन नंबर डी है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर।
देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है कैरिक शॉट डीले डिटोनेटर, जो सॉलिड ब्लास्टिंग में डिटोनेटर यूज़ किया जाता है उसी को बोलते हैं कैरिक शॉट डीले डिटोनेटर। ठीक है, बाकी हाई टेंशन डिटोनेटर जो होता है माइंस में यूज जनरली नहीं किया जाता है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर यही होता है आपका ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर जो ए है ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7वां है व्हाट फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मस्ट ऑल HCMM बी इक्विपेड विथ। तो सभी HCMM में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से क्या होना चाहिए, वो सुसज्जित होना चाहिए। ऑप्शन है ओनली अ फायर एक्सटिंग्विशर, ओनली ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, बोथ सुटेबल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एंड एन ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस और सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है अ मैनुअल फायर डिटेक्शन सिस्टम। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ सुटेबल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। एक तो ये रहता है, ठीक है, और एक क्या होता है AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम और डिवाइस। ठीक है, यही लगा होता है, बाकी ये सब नहीं होगा। ओनली फायर एक्सटिंग्विशर, देखो ओनली फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा होता है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के साथ AFDSS लगा होता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8वां है विच टाइप ऑफ डिटोनेटर इंक्लूड अ डिले एलिमेंट टू फेज द फायरिंग ऑफ शॉट। तो किस प्रकार के डिटोनेटर में शॉर्ट फायरिंग को फेज में करने के लिए डिले एलिमेंट होता है। ऑप्शन है प्लेन डिटोनेटर, हाई टेंशन डिटोनेटर, ओनली इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और ऑप्शन नंबर डी है डीले डिटोनेटर। देखो डीले एलिमेंट किस में होता है आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीले डिटोनेटर में क्या लगा होता है, डीले एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है व्हाट इज द मैक्सिमम डिले पीरियड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शॉट इन अ डिग्री सेकेंड गैसी कोल्ड सिम यूजिंग नॉन इंसेंटिव डिले डिटोनेटर इन BOS एप्लीकेशंस। देखो सेकेंड डिग्री की माइंस है तो फर्स्ट एंड लास्ट शॉट के बीच का जो समय होगा, फूटने का जो समय होगा मैक्सिमम समय, वो कितना होना चाहिए। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर माइनस क्या है, फर्स्ट डिग्री की है या सेकेंड डिग्री की है, तो वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट जो शॉट होगा उसके बीच का फूटने का जो समय होगा वो 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और थर्ड डिग्री की अगर माइनस है, थर्ड डिग्री की माइनस है तो उस केस में फर्स्ट एंड लास्ट जो शॉट होगा फूटने का समय 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर स्क्रैपर मोस्ट सुटेबल फॉर यूज। तो कौन से टाइप का सॉइल स्क्रैपर के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। ऑप्शन है क्ले सॉइल, रॉकी सॉइल विथ लार्जर बोल्डर्स, सैंडी सॉइल, सॉइल विथ ट्री स्टम्प्स एंड रूट्स। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सैंडी सॉइल अच्छा होता है आपका स्क्रैपर के लिए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11वां है व्हाट इज द करेंट रिक्वायर्ड फॉर द इग्निशन ऑफ द फ्यूज हेड इन अ लो टेंशन डिटोनेटर। तो लो टेंशन डिटोनेटर में फ्यूज हेड को इग्निशन के लिए कितना करंट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 0.3 एम्पियर, 0.5, 0.7 और 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 एम्पियर्स की ज़रूरत होती है लो टेंशन में फ्यूज हेड को क्या जलाने के लिए 0.5 एम्पियर की ज़रूरत होती है। जो माइंस में यूज होता है लो टेंशन डिटोनेटर ही यूज होता है। ठीक है, हाई टेंशन जो डिटोनेटर होता है वो माइंस में जनरली यूज नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल फॉर P5 एक्सप्लोसिव इन डिग्री 1 गैसी माइंस। तो फर्स्ट डिग्री की गैसी माइंस में P5 एक्सप्लोसिव के लिए मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 500 ग्राम, 565 ग्राम, 800 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 1000 ग्राम्स। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 ग्राम्स का हम लोग पर होल में एक्सप्लोसिव को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री की अगर माइंस है और वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, P5 एक्सप्लोसिव का यूज़ कर रहे हैं, तो पर होल में 1000 ग्राम्स एक्सप्लोसिव हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट डिग्री की माइंस और सेकेंड डिग्री की माइंस
और थर्ड डिग्री की माइंस। ठीक है, तीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ठीक, अब जो फर्स्ट डिग्री का जो माइंस है वहाँ पे हम लोग कितना पर होल में एक्सप्लोसिव डालेंगे, तो डालेंगे हम लोग 1000 ग्राम। ठीक, ये ध्यान रखना है। और सेकेंड और थर्ड जो माइंस है वहाँ पे हम लोग कितना डालेंगे, तो 565 ग्राम। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीले डिटोनेटर वेयर इज द डीले एलिमेंट लोकेटेड। तो डीले डिटोनेटर में डीले एलिमेंट कहाँ पे लोकेट रहता है, कहाँ पे रहता है। ऑप्शन है बिटवीन द ट्यूब एंड बेस चार्ज, ऑप्शन नंबर बी है बिटवीन द फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज, ऑप्शन नंबर सी है बिटवीन द फ्यूज हेड एंड सेपी फ्यूज, और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम ट्यूब एंड कॉपर ट्यूब। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो डीले एलिमेंट रहता है डीले डिटोनेटर में वो कहाँ रहता है, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज के बीच में रहता है। देखो इमेज यहाँ पे हम लगा दिए हैं, ये क्या है आपका डीले डिटोनेटर है। ठीक, आपको अब देख पा रहे होंगे ये क्या हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं बेस चार्ज PETN। ठीक, और उसके बाद क्या आता है आपका प्राइमिंग चार्ज ASA। उसके बाद क्या है, डीले एलिमेंट है, देन उसके ऊपर क्या है, फ्यूज हेड है, ये आपका है। और उसके बीच में क्या है, देखो कहाँ पे है ये, तो ये है आपका ASA और फ्यूज हेड के बीच में, यानी कि प्राइमिंग चार्ज और फ्यूज हेड के बीच में क्या है, ये आपका डीले एलिमेंट है। तो यही पूछ रहा है कि डीले डिटोनेटर में डीले एलिमेंट कहाँ रहता है, तो फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को यहाँ से समाप्त करते हैं। बाकी इसी तरह के आपको क्लास, अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के क्लास हम रेगुलर लें, तो आप लोग हमारे चैनल एक्सकेवेट एजुकेशन को आप लोग क्या करिए कि सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।